हेलो एवरीवन, नमस्कार। हाल ही में CUET का नोटिफिकेशन आया है और इससे हर जगह काफ़ी उत्सुकता है, उथल पुथल भी है और इसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से CUET क्या है, इसके क्या डिटेल्स हैं, क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इससे कौन कौन से बच्चे प्रभावित हैं और किस तरह से हम इस जानकारी को लेके अपने भविष्य की तरफ सही तरीके से बढ़ सकते हैं, ये सब मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। CUET क्या है? CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। जी हाँ, अब तक जो एडमिशन होते थे वो 12th क्लास के बोर्ड के जो परसेंटेजेस होते थे उनके आधार पे होते थे और इसलिए माना जाता था कि बहुत प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे बोर्ड में ज़्यादातर नंबर लाने का। कहीं कहीं तो कट ऑफ 100%, 99% पे भी जाती थी। इसको ध्यान में रखते हुए अब जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, UGC द्वारा फंडेड हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्टिंग में CUET के माध्यम से जो यूनिवर्सिटीज़ है अपनी गाइडलाइंस इस स्कोर को भी ध्यान में रख के तैयार कर सकती हैं। तो CUET एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये पेन पेपर टेस्ट नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसकी सारी डिटेल्स हम NTA की वेबसाइट पे भी ले सकते हैं। CUET एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यह पेन पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, यानी इसको हमें एक सेंटर में जाके कंप्यूटर पे ही लेना होगा। जाहिर सी बात है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिनमें से चॉइसेस होंगी और हम उनको सेलेक्ट करके अपने आंसर्स दे पाएंगे कंप्यूटर पर ही। अगला सवाल है, CUET किसके लिए है? CUET उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्लास 12 पास कर ली है और अब वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो क्लास 12 पास होना ज़रूरी है। एक छोटा सा पॉइंट इसमें और ये भी है कि यूनिवर्सिटीज़ को ये फ्रीडम है कि अगर उन्होंने तय किया है कि पिछले साल क्लास 12 करे हुए स्टूडेंट्स भी इस साल उनके प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी CUET दे सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स को अपनी पसंद की यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा और वहाँ से भी जानकारी लेनी पड़ेगी। अगला, CUET कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसका टेस्टिंग है वो किसकी जिम्मेदारी है? तो ये है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो काफ़ी सारे एग्जाम्स और भी करवाती है, ये उसकी जिम्मेदारी के दायरे में आता है कि वो इस एग्ज़ाम को करे। तो NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी बॉडी है जो इस एग्ज़ाम को करवाएगी। CUET में सिलेबस कौन सी क्लास तक का आएगा? तो CUET में जो सिलेबस है वो क्लास 12th बेस्ड रहेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 12th में अच्छी तरह से पढ़ाई करी है, अच्छी नॉलेज ली है और उनका जो बेसिक है वो बहुत अच्छी तरह से कवर्ड है, उनको इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि आपने वो सब हाल ही में पढ़ा है और उस जानकारी को रिवाइज करके आप इस टेस्ट में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि CUET के फॉर्म्स हम कैसे कब भर सकते हैं? तो इसके लिए जो तिथि आई है वो है 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, यानी आप ये मान सकते हैं कि अप्रैल का पूरा महीना आपके पास है CUET के फॉर्म्स भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई लिमिट है कि मैं कितने कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, अभी कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी पसंद की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके देख लेंगे, उन यूनिवर्सिटीज़ को आप चेक करें, उनमें अप्लाई करें और मेरिट बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अगला सवाल है कि क्या सिर्फ CUET ही एकमात्र क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में? नहीं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको डेफिनेटली उनकी वेबसाइट पे चेक करना है कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या हैं। CUET इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज। कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है कुछ 12th के बोर्ड में मिनिमम परसेंटेज भी रखे, और भी चीजें हैं। तो सारी जानकारी CUET के अलावा क्या क्या एप्लीकेबल है, क्या क्या बेसिस है क्राइटेरिया के, वो आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही जाके देखना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आपको आइडिया लगेगा, यानी यूनिवर्सिटीज़ को फ्रीडम है, वो अपना एडमिशन प्रोसेस तय करेंगे किस तरह से करेंगे, लेकिन CUET के मार्क्स की भी वेटेज होगी। अगला सवाल यह है
कि CUET कब होगा एग्ज़ाम, तो इसकी लाइक्लीहुड जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होने की वो जुलाई के महीने में है। तो आप अप्रैल में फॉर्म भरेंगे, उसके बाद शायद 1-2 महीने का आपके पास समय रहेगा जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हो सकता है जुलाई में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। बाकी डिटेल्स, एडमिट कार्ड एक्सेट्रा वो आपको वेबसाइट के थ्रू ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CUET किन सब्जेक्ट्स में या किन एग्जाम्स या किन कोर्सेज के लिए है। तो CUET के बारे में जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है उसको मैं थोड़ी सी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस कोर्सेज जो आम तौर पे अंडर ग्रेजुएशन में होते हैं, अंडर ग्रेजुएशन यानी 12th के बाद का जो कॉलेज है उसको हम कहते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी हैं। तो इन कोर्सेज की कवरेज जो है, इन कोर्सेज का जो सारा सिलेबस है, उसमें जो एनरोलमेंट है, एडमिशन है, जो सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको उन लैंग्वेजेस के तहत और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के तहत कवर किया गया है। अगला सवाल कि ये जो CUET है ये किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा। तो CUET बेसिकली 3 सेक्शंस में होगा। पहले सेक्शन में आपकी लैंग्वेज एबिलिटी चेक की जाएगी। आपके पास 13 भाषाएं हैं, जिसमें अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बात करूं तो असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कन्नड़ा, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू इत्यादि 13 भाषाएं हैं। इसमें मराठी और मलयालम भी हैं। तो इन 13 भाषाओं में से एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी और दूसरे इसी के भाग में आपको कोई और लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। लैंग्वेज पेपर में जो चेक किया जा रहा है वो आपकी पढ़ने की क्षमता, पढ़ के समझने की क्षमता, जो शब्दों की बनावट के साथ जो वाक्य बनता है उसको जानने की क्षमता, और लैंग्वेज पे आपकी पकड़ कितनी है ये चेक किया जाएगा। अगले सब्जेक्ट में अगला जो सेक्शन है उसमें आपकी डोमेन स्पेसिफिक स्ट्रेंथ चेक करी जाएगी। डोमेन यानी आप मान लीजिए साइंस पढ़ते हैं, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि पढ़ा है, तो इसकी पकड़ कितनी है इस क्लास 12th के सिलेबस में ये चेक किया जाएगा। तो काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं 27, उसमें से आप मैक्सिमम 6 चुन सकते हैं और उन सब्जेक्ट्स में आपको ये पेपर देना पड़ेगा। ये सवाल इन चुने हुए सब्जेक्ट्स में से आएंगे। तीसरा सेक्शन जो है वो उनके लिए है जो क्रॉसओवर स्ट्रीम्स, वोकेशनल इत्यादि कर रहे हैं, और इस सेक्शन में एक जनरल पेपर है और एक लैंग्वेज का पेपर है। तो ये तो हो गई जो CUET एग्ज़ाम है उसकी बनावट। अगला सवाल ये है कि ये एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होगा या 2 शिफ्ट में होंगे। तो जहाँ तक अभी इंफॉर्मेशन है ये एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हो सकता है, पहली शिफ्ट और फिर दूसरी शिफ्ट। शिफ्ट्स में कुछ हिस्सा लैंग्वेज का और डोमेन सब्जेक्ट्स का रहेगा, और दूसरी शिफ्ट में जो है वो बाकी का जो बचा हुआ कंटेंट है वो कवर होगा एग्ज़ाम में। क्या CUET अपने आप में एक सॉल्यूशन है एजुकेशन व्यवस्था को चेंज करने का? देखिए, इस सवाल का आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि बहुत सारे बदलाव, चेंजेस हमारे सिस्टम में आ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी छोटे बच्चों के लिए, स्कूलिंग सिस्टम के लिए भी आई है, और अभी हायर एजुकेशन को बेटर करने के लिए, हायर एजुकेशन के जो एनरोलमेंट है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंगल विंडो टेस्टिंग की एक टेस्ट से हम बच्चे की काबिलियत का जो आकलन है वो कर सकें, ताकि उसकी जो 12th तक की पढ़ाई है उसमें उसका क्या रिटेंशन है, कितनी नॉलेज उसने गेन करी थी, कितनी उसके पास है, ये एक टेस्ट के मैकेनिज्म से हो जाए। यूनिवर्सिटीज़ को उसके बाद, इस टेस्ट के बाद, अपने सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करने के बाद मेरिट लिस्ट बनाने में आसानी होगी। तो CUET का पर्पस है सिंगल विंडो टेस्टिंग, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत सारे एग्जाम ना देने पड़े अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और यूनिवर्सिटीज़ को भी एनरोलमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए एक बेटर प्रोसेस मिले। ये इसकी सारी फीचर्स हैं। श्री जगदीश कुमार जो कि UGC के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया है कि हो सकता है कि ये जो टेस्ट है ये बाकी और यूनिवर्सिटीज़ जैसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ इत्यादि में भी लागू हो बाद में। तो जैसे जैसे जानकारी आएगी आपसे इन्फॉर्मेशन में शेयर करता रहूँगा, लेकिन आज इस वीडियो से हमें सीखना है कि CUET एग्ज़ाम में अगर अच्छा करना है तो हमें अपनी क्लास 11th 12th जो
एजुकेशन की फाउंडेशन है हमारी सीनियर क्लासेस की, उनमें बहुत अच्छा करना है, कड़ी मेहनत करनी है, और अगर वो बेस स्ट्रांग है तभी हम CUET में भी अच्छा कर पाएंगे। CUET में अच्छा किया तो हम अपने एनरोलमेंट एडमिशन के चांसेस को बेहतर कर पाएंगे। तो आई होप ये जानकारी आपके काम की थी, आप इस जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे, और आपको जान के कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।